Dear friends, I Dr. Shamsher Singh, working as professor in Department of Pharmacology, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ त्रिफला के ऊपर कि त्रिफला के आपकी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम देखें एज पर आयुर्वेदिक सिस्टम और एज पर दी हर्बल मेडिसिन, ये जो त्रिफला है ये आपकी बॉडी में बहुत बेनिफिशियल है। आज मैं इसके बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ, साथ में आपको बता देता हूँ किन किन लोगों को ये किस मात्रा में लेना चाहिए, व्हाट डोज और व्हाट क्वांटिटी यू कैन टेक, और साथ में ये होता क्या है। अगर हम त्रिफला की बात करें तो ये बना हुआ है 3 चीजों से, जिसमें रहता है आपका आंवला, हरड़ और बेरा। ये जो 3 है इनमें रहता है एम्बिलिका ऑफिशियनालिस, जिसको हम आंवला कहते हैं, टर्मिनेलिया चेबुला और टर्मिनेलिया बिलेरिका। तो ये जो 3 चीजें हैं आंवला, बेड़ा और साथ में जो आपका रहता है त्रिफला, ये जो त्रिफला ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्वारसिटिन रहता है, र्यूटिन रहता है जो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, साथ में इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी रहता है और साथ ही साथ इसमें बीटा सिटोस्टेरोल, चैबुलिक एसिड और गैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी बॉडी में ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी शो करता है जिसकी वजह से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको कई तरह की प्रॉब्लम है, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि सपोज अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, आप इसका यूज कर सकते हो। मैं आपको फुल बताता हूं कि आपको कैसे यूज करना है। सो वीडियो के साथ बने रहें, आप इसको देखें कि इसको यूज कैसे कर सकते हो आप और मैक्सिमम कितनी मात्रा में कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो टाइप 2 डायबिटीज, अगर आपको एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपको एक्नी की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अगर हम फर्स्ट बेनिफिट की बात करें तो ये आपके माउथ की फंगल इन्फेक्शन के लिए, जहां जिन लोगों को कुछ भी खाने से जहां ठंडा गर्म लगता है दांतों में, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है जिसको हम त्रिफला कहते हैं। तो ये जो त्रिफला है इसको अगर आप खाएं तो ये आपके जो दांतों में इन्फ्लामेशन है, गम्स में इन्फ्लामेशन है, साथ ही साथ अगर आपके गम से ब्लड निकलता है उसको ये बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर देता है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमें कैसे खाना चाहिए, पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए, कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहिए, या टेबलेट फॉर्म में लेना चाहिए, या डायरेक्ट हमें मार्केट से लेके खुद इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो आप कैसे भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी टेबलेट यूज करते हो या कैप्सूल यूज करते हो तो आप 2 टेबलेट या 2 कैप्सूल जो है वो सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हो। अगर किसी बच्चे की एज 12 से 15 साल है तो उसको आप 1 टेबलेट 1 कैप्सूल दे सकते हो। जहां अगर उसको पाउडर फॉर्म में देना चाहते हो तो आधे से 1 चम्मच दे सकते हो। अगर आपकी एज जो है अडल्ट एज है, जहां आपकी एज 40-50 के आसपास है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप इसके 2 से 3 टेबलेट या कैप्सूल जो है वो मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम ले सकते हो। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हो तो 2 से 3 चम्मच सुबह और शाम इसके ले सकते हो। अगर जिन लोगों की डाइजेशन स्लो है, जो खा लेते हैं और उसका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत स्लो वर्क करता है, लोग कहते हैं कि मैंने सुबह 2 चपाती खाई है बट अब शाम तक मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को, उस केस में अगर आप त्रिफला को हनी के साथ लेते हो पानी में डाल के तो ये आपका एपेटाइजर का काम करता है, आपकी भूख बढ़ा देता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज वेरी यूजफुल इन टाइप 2 डायबिटीज। अगर आपको ओबेसिटी है साथ में डायबिटीज है तो अगर आप त्रिफला का पाउडर सुबह शाम लिटिल वार्म गुनगुने पानी के साथ लेते हो तो आपकी ये टाइप 2 डायबिटीज में ग्लूकोज इनटॉलरेंस को कम कर देता है और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में बढ़ा देता है। अगर हम सिंपली बात करें तो जिन लोगों में ग्लूकोज इनटॉलरेंस रहती है कि उनका ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं होता, तो त्रिफला इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको जो है वो ओवरकम करता है। उसके साथ साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इट रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी आल्सो। अगर हम इसका थर्ड बेनिफिट की बात करें तो ये आपके स्टमक की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको एसिडिटी रहती है, जहां आप खाने के बाद आपको वॉमिट जैसा फील होता है, जहां आपका लिवर स्लो काम करता है, जहां आपके स्टमक में अल्सर है, जहां पेट में बार बार दर्द रहती है, उस केस में आप त्रिफला का 1 से 2 चम्मच सुबह और 1 से 2 चम्मच शाम को दूध के साथ लें तो बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज अगर आप इसको दूध के साथ लेते हो तो ये आपकी जीआईटी ट्रैक में जो पाचन क्रिया, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है,
उसको इम्प्रूव कर देता है, जिससे आपकी जो खाने की क्षमता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर है वर्किंग की वो बढ़ जाती है। अगर हम उसके बाद बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कब्जी रहती है तो ये कब्जी के केस में अगर आप इसको दूध के साथ लेते हो या लिटर वार्म पानी के साथ 2 से 3 चम्मच सुबह और 2 से 3 चम्मच शाम को। अब ये क्वेश्चन रहता है कि हमें कितने टाइम तक लेना चाहिए। आप इसको आराम से 1.5-2 मतलब 6 से 8 वीक तक ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी टाइप की टॉक्सिसिटी नहीं है। बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में लेते हो तो 2 या 1 सुबह शाम, अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हो 2 से 3 चम्मच मैक्सिमम सुबह शाम ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ अर्थराइटिस। किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, गैंठिया है, या किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ऐसा कई स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि ये यूरिक एसिड को कम कर देता है और इवन की यूरिक एसिड की फॉर्मेशन जो बनना है उसका आपकी बॉडी में उसको भी कम कर देता है। साथ ही आपको जो जॉइंट्स में सोजिश रहती है, रेडनेस रहती है, उसको कम करता है। बिकॉज ऐसा कई क्लिनिकल स्टडीज ने प्रूव किया है कि इट रिड्यूस द लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन एंड बैड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, उनके लेवल को ये कम कर देता है। अब हम ये सबसे बड़ी बात करते हैं कि ये आपको कैसे और कितनी देर तक लेना चाहिए। मैंने ये आपको बताया कि आप 2 से 3 चम्मच पाउडर फॉर्म में पानी या दूध के साथ ले सकते हो। टेबलेट कैप्सूल 2 या 3 सुबह शाम ले सकते हो। अगर आपको लेने से डायरिया होता है, अगर आपको लेने के बाद ऐसा होता है कि मेरे को लूज मोशन लग रहे हैं, तो आप इसकी डोज को, मात्रा को कम कर सकते हो। इवन दो इन सम केस आप इसको कम यूज करें या ना करें, अगर आपको लूज मोशन है, आपको वॉमिटिंग आ रही है, जहां आपको सबसे बड़ी है कि लूज मोशन के साथ बुखार है, तो उस केस में आप इसको अवॉइड करें। बिकॉज ये इटसेल्फ आपका जो जीआईटी ट्रैक है उसमें पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। लूज मोशन में लोगे तो आपके लूज मोशन बढ़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दिस इज ए हर्बल प्रोडक्ट, दिस इज ए बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो अगर आप एथिकल प्रेपरेशन यूज करते हैं तो इट इज फाइन। अगर आप इधर उधर से अनएथिकल फॉर्म में इसको लेते हो, बिकॉज अगर कई बार हम सोचते हैं कि इसको घर पे बना लेते हैं पाउडर फॉर्म में, बेड़ा भी ले सकते हो और आप लोग आंवला भी ले सकते हो। ऐसी चीजों को आप इकट्ठा करके अगर घर पे बनाना चाहते हो तो आप एक ध्यान रखें कि आपको एथिकल और ओरिजिनल लेना चाहिए। बिकॉज सम टाइम ऐसा कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे नेशनल सेंटर इन इंडिया, उन्होंने ऐसे कम्प्लीमेंट्री फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने ऐसा कई जगह रिपोर्ट किया है कि इसमें अगर आप अनएथिकल यूज करते हो तो इसमें लेड, मर्करी और आर्सेनिक रहता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो होप ऐसे त्रिफला प्रोडक्ट को आप यूज करते हो तो आप बहुत सारी जो लिवर प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, टाइप 2 डायबिटीज है, उससे आपको बहुत इजिली ये रिलीफ दिलवा देता है। आप त्रिफला का सेवन बहुत ध्यान से करें एंड यू मस्ट सब्सक्राइब and like SSB Pharma Learning YouTube channel, must share our video. You are welcome. Thank you very much.